हैं और जन्नतुल बकी ऊंचा है मस्जिद नबी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये ऊंची पहाड़ी पर ही था और ये 1925 तक भी ये पहाड़ी ही थी और आज अगर आप देखें तो आज भी ये ऊंचा ही है। ये जो आप एक फ़िज़ाई मंजर देख रहे हैं, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ से मदीना शहर में दाखिल होते थे और जन्नतुल बकी मदीना शहर में नहीं आता था, ये शहर से बाहर था। जी नाज़रीन, आपके लिए हैरानगी की बात होगी कि मदीना छोटा सा शहर था जिसमें अब पूरी मस्जिद नबी आ चुकी है। हम आपको एक एक मज़ार के बारे में बताएंगे कि मज़ार किस किस था, किस किस हस्ती का था। तो ये जो आप मज़ार देख रहे हैं ये आले बैत का था। इसमें सैयदा फातिमा ज़हरा और भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो ये नाज़रीन देखिए 1925 तक ये सारे मज़ार मौजूद थे। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने इनको तोड़वा दिया। तो अभी जो हम आपको ये दिखा रहे हैं मनाजर, ये बड़े ही खूबसूरत मनाजर हैं, इनको आँखों में बसा लीजिए क्योंकि अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो आपने देखा कि वो बिल्कुल एक सीधी सी मिट्टी है, पीली सी मिट्टी है, कोई निशान नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये जो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा देख रहे हैं, ये एक नंबर पे मैंने यहाँ पर एरो से मार्क किया हुआ है। यहाँ देख लीजिए इसके अंदर किस किस की मुबारक कब्रें थीं, ये भी हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये वाला जो बड़ा मज़ार था इनके ऊपर बना हुआ था और बाकी भी ये छोटे छोटे मज़ार ये मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आले बैत से। तो अहले बैत में जी आप ये देखिए इस मज़ार के अंदर हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम अली जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये जो 6 नंबर मार्क किया हुआ है, ये एक अलहदा से कब्र मुबारक है और इस कब्र के ऊपर इस तरह की एक जाली बनी हुई थी। ये जो छोटा मज़ार आपको दिखाई दे रहा है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों का मज़ार है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां मदफून हैं जी। इसमें हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत रकिया रज़ी अल्लाह अन्हा, ये 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ इस मज़ार में मदफून हैं। इनके सामने ये जो 2 मज़ार इकट्ठे बने हुए हैं एक जैसे, जिस पे अभी एरो आप देख रहे हैं नीचे वाले में और ऊपर में भी, ये उम्महातुल मोमिनीन का मज़ार है। इसमें 9 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मदफून हैं जिनके नाम आप ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं। अब ये जो अज़वाज मुतहरात के साथ आपको लेफ़्ट साइड पे मज़ार दिखाई दे रहा है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार जिनमें हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसी में मदफून थे। एक रवायत में ये है कि साथ हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसके साथ थे। ये जो 4 नंबर वाला ये बन रहा है, ये देखें ये दोनों साथ बने हुए थे। तो इसमें ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ मदफून हैं। तो नाज़रीन, जब आप यहाँ से गुज़र के लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो अब 2 रास्ते बनते हैं आजकल में। तो आपको पुराने कब्रिस्तान में भी 2 रास्ते बनेंगे जिनमें इमाम मालिक इब्ने अनस और इमाम नाफे इब्ने अबी नायान हैं। ये देखिए 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 3 मज़ार बने हुए थे, 1, 2 और ऊपर 3। ऊपर वाला जो मज़ार है वो इब्राहीम इब्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का। ये देखिए पुराने से भी आपको 2 रास्ते ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये 3 मज़ार बने हुए हैं जो साथ साथ थे। ये 1925 तक ये मज़ार मौजूद थे। यहाँ से आगे चलते हैं तो आगे ये शुहदाए हरा का जो है वो कब्रें हैं सारी एक अहाते के अंदर। इससे अगर आप आगे चलते हैं तो आगे जाके 2 रास्ते फिर बनते हैं जिसमें सीधा जाएँ तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका बड़ा मज़ार यहाँ पर मौजूद था जो कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार के बराबर बड़ा मज़ार था क्योंकि खलीफा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी दामाद भी और ज़िन्नूरैन यानी 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों से ब्याई ये मज़ार था हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो कि बिल्कुल ये जन्नतुल बकी के आखिर में आता था। ये देखिए ये मज़ार इस तरह था। इसको रीबिल्ड जब हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से किया
तो ये एग्जैक्ट ये वाली इसकी यही तस्वीर है। तो नाज़रीन कितना ये खूबसूरत मज़ार था हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो का। तो ये मज़ार भी 1925 में गिरा दिया गया था। तो एक ही दरवाज़ा था इसका, लोग दाखिल होते थे, सलाम पेश करने के बाद वापस आ जाते थे। तो अंदर से भी इसका बड़ा एरिया था। जब इस मज़ार को तोड़ दिया गया तो अंदर से कब्र मुबारक जो है अब वो सामने दिखाई देती है, 4 दीवारी मौजूद है, वो ये है कब्र मुबारक। और पीछे आपको रोज़ा मुबारक भी दूर दिखाई देता है। ये जन्नत अल बकी के उस वक्त बिल्कुल आखिर में था। और अब जो आप ये एंड पे लेफ़्ट में देख रहे हैं, 2 और छोटे छोटे मज़ारात भी हैं जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के लेफ़्ट में आते हैं। तो ये किन के हैं ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन इनमें जो एक मज़ार है वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ है। और दूसरा हज़रत साद इब्ने मुआज़ उनका है मज़ार है रज़ी अल्लाह अन्हु का। और हज़रत अबू सईद अल खुदरी, आपको मालूम है कि कितनी अहादीस मुबारक जो हैं वो हज़रत अबू सईद अल खुदरी से हैं। तो ये उन हस्तियों के ये जो है वो यहाँ पर मुबारक कब्रें हैं। तो नाज़रीन ये जब आप जन्नत अल बकी में दाखिल होते हैं तो जो लेफ़्ट साइड पे जो आपको कुछ और भी मुबारक कब्रें दिखाई देती हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फुफिया है हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा और आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा। तो ये था नाज़रीन जन्नत अल बकी 1925 से पहले जो आप देख रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे मनाज़र थे और लोग महसूस करते थे कि वो एक ऐसी जगह पर आए हैं जो बड़ी मुबारक जगह पर है। बाकी लोगों ने अपनी जो है वो कब्रों के ऊपर ये जो लकड़ी के बॉक्सेस से आपको नज़र आ रहे हैं ये बनाए हुए थे। और ये एक बड़ा आप खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं जन्नत अल बकी का। ये मनाज़र आपको दुनिया के किसी दूसरे चैनल पर नज़र नहीं आएंगे, ये आपको सिर्फ़ अल समद मीडिया पर ही दिखाई दे रहे हैं। और जब सऊदी हुकूमत बनी तो सऊदी जो बादशाह है और अहादीस की रोशनी में भी कह सकते हैं आप कि कब्रों के ऊपर मज़ार नहीं होने चाहिए। फिर एक कानून पास किया, ख़ुद ही ज़ाहिर है कि बादशाह तो ख़ुद ही कानून होता है। ये उस अखबार की ख़बर है जी जिसमें ये आले सऊद ने जब ये कानून पास किया था और हुक्म दिया था इन तमाम मज़ारात को तोड़ने का, तो ये फिर मज़ार टूटे, लोगों के दिल आंसू भर गए, लोग अपने आंसुओं को सुखा नहीं सके जब ये लोगों ने मंज़र देखे जो वो सदियों से देखते आ रहे थे। इन मज़ारात का गिरना ऐसा था कि जैसे उनकी सांसों की डोर टूट गई हो। जब ये मज़ार टूटे तो जो एक कब्रों का एक तकद्दस था वो शायद पामाल हुआ। तो उसके बाद से जो मंज़र आप देख रहे हैं वो ये जन्नत अल बकी का आज 2026 में जो आप देखते हैं, कोई मज़ार नहीं है किसी भी कब्र के ऊपर, सब ऐसी ही आपको कब्रें दिखाई देती हैं। और ये पीछे देख लें गुंबद खज़रा, कोई पता नहीं चलता, किसी कब्र के ऊपर कोई नाम नहीं है किसी का भी। ये मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई है ताकि आप देख सकें कि जन्नत अल बकी 1925 तक कैसा था और जन्नत अल बकी 2026 में अब ये कैसा है। अल्लाह की मसलहत या जो भी आप कहें, पर हमारा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब